बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 511 गोलकीपर। अजीब है, ये पैसेज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उतना ही लंबा होता जा रहा है। लग रहा है एंडलेस है। कुछ लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे कि म्यू फेंग ने बोला, आवाज में सरप्राइज था। ये एक्साएओ यान रास्ते में अनडार्क बैट्स पे ध्यान दे रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। अनडार्क बैट्स ने एक्साएओ यान की छोड़ी फ्लेम्स डिवार करने के बाद उनका वॉल्यूम क्लियरली कुछ टाइम्स बढ़ गया था, फिर जैसे जल्दी में डार्कनेस में पर्च कर गए। ये जगह केव जैसी लग रही है। एक्साएओ यान पिच ब्लैक पैसेज में आगे चल रहा था। उसकी ह्यूज सोल सेंस थी, लेकिन केव के ऊपर पर्च डार्क बैट्स को प्रोवोक नहीं किया, भले एक्साएओ यान को दार नहीं था। सुना तो कुछ लोगों ने सर हिलाया, दो क्यूआई सप्रेस करने की कोशिश की, फिर लाइट फुटस्टेप्स से एक्साएओ यान के पीछे चले। टिक टॉक। केव की गहराई से पानी गिरने की आवाज लगातार आ रही थी, सबके दिल हिला रही थी। कुछ लोग 5 मिनट चले, थोड़ी लाइट दिखी, फिर बिल्कुल पैनिक नहीं किए, धीरे आगे बढ़े। डार्क पैसेज से निकलते ही सबके सामने एक काफी स्ट्रेंज जगह आई। 5 लोगों के सामने एक एक्सट्रीमली ह्यूज स्टोन स्टैचू जायंट था। स्टोन स्टैचू जायंट के पीछे पैसेज था। इस टाइम स्टोन स्टैचू जायंट का ह्यूज बॉडी सीधे आगे वाला रास्ता ब्लॉक कर रहा था। एक्साएओ यान ने देखा तो थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर पीछे देखा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तुरंत पूरा ध्यान जायंट स्टोन स्टैचू पे डाल दिया। पावरफुल सोल पावर तुरंत क्वेंट जायंट स्टोन स्टैचू के बॉडी पे फैल गई। क्वेंट स्टोन स्टैचू में कुछ स्ट्रेंज नहीं था, लेकिन ब्लू और रेड प्यूपिल्स सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी। स्टोन स्टैचू, कोई वाइटैलिटी नहीं। म्यू यिंगनिंग ने बुदबुदी, फिर भौंहे सिकुड़ गई। नहीं, ये चीज यहां जरूर पर्पस के लिए है। एक्साएओ यान ने हल्के से बोला। हाँ, जब ये जायंट स्टोन स्टैचू हमारा आगे का रास्ता रोक रही है तो जरूर कोई सीक्रेट है। एक्साएओ यी ने भी अग्री किया। सब अलग अलग ढूंढो, कोई मैकेनिज्म या कुछ है क्या? म्यू फेंग ने लंबी देर से मुंह नहीं खोला था। इस स्मॉल स्पेस में आते ही वो जायंट स्टोन स्टैचू को गो रहा था। एन कुछ लोगों ने सुना तो तुरंत फैल गए, लेकिन यहाँ स्पेस एक्सट्रीमली स्मॉल था। स्टोन जायंट जो 10 मीटर ऊंचा था, उसके अलावा कोई डेकोरेशन नहीं, आसपास ज्यादातर इंडिस्ट्रक्टिबल रॉक थी। म्यू फेंग ट्यून क्या डिस्कवर किया? बाकी 3 अलग गए मैकेनिज्म ढूंढने, लेकिन एक्साएओ यान और म्यू फेंग नहीं हिले। फिर एक्साएओ यान ने बोला, ये चीज सच में ट्रैप लग रही है, सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं खुलेगी। म्यू फेंग ने एक्साएओ यान को देखा, फिर रास्ता रोकने वाली जायंट स्टोन स्टैचू को धीरे बोला, मैकेनिज्म क्या है? एक्साएओ यान थोड़ा सरप्राइज हुआ। क्लियरली अपनी ह्यूज सोल पावर से एक्साएओ यान जानता था, अगर रियल दो एक्साएन पावर हाउस ना हो तो कोई इस जायंट स्टोन स्टैचू की डिफेंस नहीं तोड़ सकता। अभी एक्साएओ यान पूरी ताकत लगाए तो भी शायद ना तोड़ पाए, इसलिए एक्साएओ यान हेजिटेट करने लगा। नहीं, एक्साएओ ये वगैरह ने आसपास ढूंढा, कुछ नहीं मिला। ये स्पेस सिर्फ 180 मीटर रेडियस का था, एक रूम साइज, इसलिए सारी मूवमेंट्स दिख रही थी। ये चीज थोड़ी ट्रबलसम है। एक्साएओ यान धीरे जायंट स्टोन स्टैचू के पास आया, हमेशा विजिलेंट आसपास देखता रहा। एक्साएओ यान अपनी फायर से ट्राई कर सकता है। अगले मोमेंट कुछ सोच रहे म्यू फेंग ने सडनली बोला, फायर। एक्साएओ यान थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन व्हाइट पाम धीरे ऊपर उठी। अगले मोमेंट एक्साएओ यान के माइंड के साथ फिंगर टिप्स पे 23 कलर्स वाली टेरिफाइंग फ्लेम पैदा हो गई। सीसी फ्लेम जैसे जिंदा थी, धीरे एक्साएओ यान के पाम पे बीट कर रही थी। जा एक्साएओ यान एक्सट्रीमली धीरे मूव किया, पाम चेस्ट के ऊपर उठाया, तुरंत जायंट स्टोन स्टैचू के पैरों पे। अगला मोमेंट थोड़ी फ्लेम डायरेक्ट लपेट गई। शाबू आवाज के साथ एक्साएओ यान के फिंगर टिप्स पे फ्लेम जायंट स्टोन स्टैचू के पैरों पे लापटी हुई तुरंत गायब हो गई, जैसे एयर इवेपोरेट हो गई। एन
एक्साएओ यान कंफ्यूज हुआ। क्लियरली पहली बार ऐसा हुआ था। जानना चाहिए। एक्साएओ यान की करंट फ्लेम 23 न्यू फ्लेम्स कॉम्बाइन थी। पावर 2 क्यूआई कॉन्टिनेंट वाली से कंपेयर नहीं हो सकती। इतनी टेरिफाइंग फ्लेम इस जायंट स्टोन स्टैचू से इंस्टेंटली वेपराइज हो गई। इनक्रेडिबल। लगता है मेरा गेस सही था। म्यूफेंग ने हल्की स्माइल की। अपीयरेंस से लग रहा था सोल्यूशन मिल गया। क्या? एक्साएओ ये कंफ्यूज हुई। लगता है इस जायंट स्टोन स्टैचू का फ्लेम्स से कुछ कनेक्शन है। इस लेवल क्रैक करने के लिए शायद काफी फ्लेम पावर चाहिए। म्यूफेंग ने बोला। फ्लेम पावर? एक्साएओ ये ने सुना तो कुछ याद आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। मुंह में बुदबुदी वो डार्क बैट। फ्लेम पावर के लिए एक्साएओ यान, मैं और एक्साएओ ये काफी है। म्यू यिंग के होंठ हल्के हिले। नहीं, ये सिर्फ डेजर्ट का आउटर मोस्ट पार्ट है। अगर ज्यादा पावर यूज की तो अंदर जाने के लायक नहीं रहेंगे। और मुझे जो पता है, ये वियर्ड स्टोन जायंट भले फ्लेम पावर से डेसिफर हो सके, लेकिन फ्लेम पावर की क्वांटिटी शायद हमें ड्राई कर दे। एक्साएओ यान ने सीरियस बोला। भी? म्यूफेंग ने सुना तो हेल्पलेस हो गया, क्योंकि अभी म्यूफेंग ने सोचा था म्यू यिंग एक्साएओ यी और एक्साएओ यान की फ्लेम पावर कॉम्बाइन करके इस जायंट स्टोन स्टैचू डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन ये मोस्ट फंडामेंटल इशू भूल गया। फ्लेम पावर। मेरा एक तरीका है, पता नहीं फीजिबल है या नहीं। पास वाली एक्साएओ यी ने हल्के से बोला। आवाज में कुछ अलग फ्लेवर था। क्या तरीका? ग्रीन फ्लूट लंबी देर से नहीं बोली थी। आखिर यहाँ टेम्परेचर एनवायरनमेंट स्नेक पीपल के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग था, जो नेचुरली डैम्पनेस पसंद करते हैं। अनडार्क बैट के बॉडी में काफी फ्लेम पावर होनी चाहिए। और मुझे अभी डिस्कवर हुआ कि इन डार्क बैट्स की नंबर एक्सट्रीमली लार्ज है। अगर उनको मोटिवेट कर सके तो काफी एफर्ट से इस जायंट स्टोन स्टैचू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक्साएओ यी ने बोला। हैंडसम चेहरे पे स्माइल थी। डार्क बैट? एक्साएओ यान ने हल्के से बोला, फिर सर हिलाया। क्या सोचते हो? एक्साएओ यान ने सर घुमाया और पूछा। ट्राई कर सकते हैं। इस डार्क बैट के बॉडी में फ्लेम पावर कंटेंड एक 1 स्टार 2 दी फायर एट्रीब्यूट प्रैक्टिशनर से कम टेरिफाइंग नहीं। और नंबर इतनी है, सच में कर सकती है। ग्रीन फ्लूट ने बोला। अगर ऐसा है तो डिस्कस कर लें और शुरू करते हैं। एक्साएओ यान ने बोला। बस एक्साएओ यान को स्टोन स्टैचू जायंट की ब्लूरेड आंखों पे कुछ डाउट था। फिर डार्क प्यूपिल्स ने स्टोन स्टैचू जायंट की आंखों को घूरा। गुडू। जोर की आवाज के साथ स्टोन जायंट की ब्लूरेड आंखें क्लियरली हिली। यप। रुको, इस स्टोन जायंट की आंखें वियर्ड है। जोर का रोर इस स्मॉल स्पेस में गूंजा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 512 वियर्ड इविल स्पिरिट। क्या हुआ? एक्साएओ यान ने रोर किया। एक्साएओ यी की नजर वापस जायंट स्टोन स्टैचू पे लाया, फिर सब विजिलेंट हो गए। आंखें लगातार आसपास स्कैन कर रही थी। बॉडी में 2 क्यूआई कभी भी एक्सप्लोड होने को तैयार थी। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत स्ट्राइक करेंगे। इस जायंट स्टोन स्टैचू की आंखों में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। एक्साएओ यान ने पक्के से बोला। प्रॉब्लम? म्यूफेंग ने सुना तो डायरेक्ट बहुत ऊंचे जायंट स्टोन स्टैचू की आंखों को देखा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस जायंट स्टोन स्टैचू की आंखें ब्लैक है। म्यूफेंग ने थोड़ी देर देखा और कंप्लेन किया। ब्लैक आंखें? एक्साएओ यान ने सुना तो फिस्ट्स इनवॉलंटरीली क्लेंच कर लिए। दिल में अनईजी फील हुआ। हाँ एक्साएओ यान, इस जायंट स्टोन स्टैचू की आंखें ब्लैक है। तू फ्लावर्स देख रहा है क्या? ग्रीन फ्लूट भी मजाक देखने आई। नहीं, मुझे जो जायंट स्टोन स्टैचू की आंखें दिखी थी वो ब्लू और रेड थी। काफी स्ट्रेंज। एक्साएओ यान ने लाइटली बोला। एक ग्रीन एक रेड। अब एक्साएओ यी की बारी सरप्राइज होन की थी। फायर एल्फ होन के नाते एक्साएओ यी को एक्साएओ यान पे पूरा ट्रस्ट था। एक्साएओ यी बिलीव करती थी अपने बिग ब्रदर एक्साएओ यान की टेरिफाइंग सोल परसेप्शन कभी झूठ नहीं बोलेगी।
मेन बिग ब्रदर की बात पे बिलीव करती हूँ। बस जो मैं देख रही हूँ वो ब्लैक प्यूपिल्स है। तुम लोग? एक्साएओ यी ने पूछा। हम भी ब्लैक प्यूपिल्स हाई देख रहे हैं, बाकी तीनों ने एक साथ बोला। ग्रीन फ्लूट, म्यू यिंग और म्यू फेंग को थोड़ा सा एक्साएओ यी की आइडेंटिटी पता था, इसलिए भले स्ट्रेंथ नहीं जानते लेकिन डेफिनेटली उनको स्ट्रॉन्ग मानते थे। इवन वेगली फील करते दी एक्साएओ यी की करंट स्ट्रेंथ शायद म्यू एक्सयूजेडाई से भी ज्यादा है। ये एक्साएओ यी सिर्फ ब्लैक प्यूपिल्स देख सकती है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। लगता है सच में प्रॉब्लम है, एक्साएओ यान ने ठंडे बोला और तुरंत बोला, बाहर आ। ठंडा स्नॉट इस स्पेस में लंबी देर तक गूंजा। हे, सच में टेरिफाइंग छोटा लड़का है। जायंट स्टोन स्टैचू की आंखों से लेजी स्माइल वाली आवाज तुरंत निकली, श्योर इनफ। एक्साएओ यान ने सुना तो शॉक हो गया। एक्साएओ यान जानता था उसके पास एम्परर रियल्म पीक सोल पावर है, स्पिरिचुअल पावर डबल ब्रेक के साथ एक्साएओ यान की परसेप्शन नॉर्मल लॉगऑन से काफी स्ट्रॉन्ग है। जायंट स्टोन स्टैचू की प्यूपिल्स पे ब्लूरेड प्यूपिल्स क्लियरली ब्लाइंड फोल्ड की गई थी, वरना एक्साएओ यी की टेरिफाइंग 8 स्टार 2 एम्परर लेवल स्ट्रेंथ से देख लेती। इस स्पेलकास्टर की स्ट्रेंथ कितनी ह्यूज है समझ आ सकता था। तू कौन है? ठंडा स्नोट डायरेक्ट एक्साएओ यान से निकला, फिर पाम में फ्लेम धीरे ड्रिफ्ट हुई। मैं कौन हूं? इतना लंबा टाइम हो गया भूल गया। अगर सच में जानना है तो अंदर आकर मुझे ढूंढ। साई इस स्पेस में गूंजी। शाबू शाबू। बात खत्म होते हाई प्यूपिल्स से थोड़ी ब्लैक वाइट ऑरा निकली, फिर तुरंत यहां डिसिपेट हो गई। काफी ईविल है। म्यू फेंग ने तुरंत कुछ खांसा, फिर बोला, बजिंग। ब्लैक क्यूआई आते हाई एक्साएओ यान के हाथ में फ्यूज्ड सोलथर्स्टी टैलिस्मान ने टेरिफाइंग सक्शन फोर्स निकाली, फिर ब्लैक क्यूआई को तुरंत दीवार कर लिया। इस दीवार के साथ एक्साएओ यान को फील हुआ सोलथर्स्टी टैलिस्मान पे पावर और ज्यादा ईविल और स्ट्रेंज हो गई। एक्साएओ यान सावधान। ईविल ब्लैक एनर्जी एक्साएओ यान के बॉडी में इंस्टेंटली डाल गई। एक्साएओ यी ने जोर से चिल्लाया, फिक्र मत कर। जैसे हाई एक्साएओ यी मूव करने वाली थी, एक्साएओ यान ने कैजुअली बोला, फिर बॉडी में फ्लेम्स निकली और एक्सट्रीमली ईविल ब्लैक क्यूआई रिफाइन करने लगी। बस बाकी लोगों ने सोचा एक्साएओ यान ने फ्लेम्स से इस ब्लैक एनर्जी रिफाइन की। सिर्फ एक्साएओ यान खुद जानता था फ्लेम्स का कोई रोल नहीं था। ये ईविल ब्लैक क्यूआई पहले मिली गोस्ट क्यूआई से अलग थी। पहले एक्साएओ यान ने जो गोस्ट क्यूआई एनकाउंटर की थी वो स्पूकी ऑरा थी, इतनी ईविल डोर की नहीं। इस बार अगर हाथ में सोलथर्स्टी टैलिस्मान ना होती तो एक्साएओ यान की सिचुएशन एक्सट्रीमली बैड होती। छोड़ दूं, चाहे ये मिस्टेरियस पर्सन कौन हो, पहले इस जायंट स्टोन स्टैचू डिसिफर करना है। एक्साएओ यान ने ब्लैक एनर्जी रिफाइन करके खड़ा हुआ और पास वेल लॉगऑन से बोला, चलो अन डार्क बैट्स अट्रैक्ट करते हैं। एक्साएओ यी ने धीरे बोला, लेकिन इन डार्क बैट्स को विलिंगली इस जायंट स्टोन स्टैचू डिस्ट्रॉय करने के लिए कॉन्विंस करना मुश्किल है। म्यू यिंग ने जेड हैंड हल्का उठाया, जैसे कुछ याद आया। ये सिंपल है। डार्क बैट की फ्लेम्स लव को अंडर एस्टिमेट मत करना। उनकी फ्लेम्स लव तुम्हें स्टन कर देगी। ऊपर से एक्साएओ यान पे वियर्ड फ्लेम है। म्यू फेंग ने स्माइल के साथ बोला, तो ट्राई करते हैं। एक्साएओ यान ने स्माइल की बिना ज्यादा बोला, म्यू यिंग लुडी, तुम तीनों म्यू फेंग के साथ यही रहो, मैं और एक्साएओ यी अन डार्क बैट्स को लीड करेंगे। एक्साएओ यान ने सोचा और डिसाइड किया, मैं भी जाऊंगी। म्यू यिंग एक्साएओ यान के एक्शंस से थोड़ी पजल्ड थी। ऐसा ही, तुम यही रहो। एक्साएओ यान ने बात खत्म की, एक्साएओ यी के साथ डायरेक्ट मूव हुआ। स्पीड फास्ट नहीं थी, लेकिन ब्लिंक में ब्लैक पैसेज में घुस गए। मुझे क्यों नहीं ले गया? म्यू यिंग ने सर हल्का हिलाया, कोशिश की कुछ सोच ना पाए। ब्रदर, म्यू यिंग को हमारे साथ क्यों नहीं लाया?
उसके बॉडी पे फ्लेम शायद होली फ्लेम है। दूर जाते देख एक्साएओई ने भी बोला, सच में होली फ्लेम है, भले नहीं जानता इतना छुपती क्यों है। उससे साथ ना लेने की वजह पहली सेफ्टी, दूसरी। एक्साएओ यान ने यहां बोला तो आवाज सडनली लो हो गई। क्या? एक्साएओ ये पजल्ड हुई। पता नहीं क्यों नोटिस किया या नहीं कि म्यू यिंग पे एज़्योर कलर यूज करने पे उस पे काफी लोड पड़ता है, इसलिए गैस है उस पे होली फ्लेम सील्ड स्टेट में है। एक्साएओ यान ने धीरे बोला, सील्ड स्टेट? एक्साएओ यी ने सुना तो शॉक हुई। सील्ड स्टेट वाली होली फ्लेम की पावर ग्रेटली रिड्यूस्ड होती है। नो वंडर म्यू यिंग होली फ्लेम इतना कम उसे करती है। एक्साएओ यी ने बोला, ये सिर्फ मेरा स्पेकुलेशन है और मुझे लगता है उसके पास कुछ सीक्रेट्स है, इसलिए फाइटिंग से जितना पॉसिबल दूर रखो, वरना एक बार होली फ्लेम फाइनली इरप्ट हुई तो शायद हम दोनों साथ में भी। एक्साएओ यान ने हल्के से बोला, समझ गई बिग ब्रदर। एक्साएओ यी ने काफी बोल्डली बोला। एक्साएओ यी जानती थी फायर एल्फ होन की वजह से उसने और एक्साएओ यान को कुछ स्पेशल एबिलिटीज दी थी, जैसे ज्वाइनिंग फोर्सेस यानी पोजेशन। फायर एल्फ वर्ल्ड वंडर होन के नाते एक्साएओ यी डायरेक्ट एक्साएओ यान पे अटैच हो सकती है। शॉर्ट टाइम में एक्साएओ यान को एक्सट्रीमली टेरिफाइंग इंक्रीज दे सकती है। अभी दोनों पोजेस ह्यू तो 8 स्टार 2 एम्परर्स में इनविंसिबल हो जाएंगे। इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के बावजूद म्यू यिंग के बॉडी में होली फ्लेम हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, अब सीरियस मैटर पे आते हैं, एक्साएओ यान ने बोला। एक्साएओ यान की बात खत्म होते ही दोनों डार्क पैसेज में पर्च डार्क बैट को देखने लगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।